भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मर जाता है आदमी तो महान हो जाता है, जीते जी तो शैतान कहता है। मैंने ऐसे भी किस्से देखे हैं कि मरने के पहले आदमी कहता है भगवान इसे कब उठाएगा, जल्दी उठा इस पापी को इस दुनिया से। ध्यान रखना, मरने के पहले ये विचार है। मर गया तो क्या कहते हैं, बड़ा नेक इंसान था, दुनिया से चला गया, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। जीते जी तो मरने की दुआ मांग रहे थे, मर गया तो अब कह रहे भगवान इसकी आत्मा को शांति प्रदान कर दे। विचार करना है, आपको सोचना है, क्या जिंदगी है। मरने के बाद किससे मिलने जाओगे मेरे भाई? आपसे मैं पूछता हूं, कौन मिलेगा मरने के बाद? लोगों की ना जाने परंपरा कहां से आ गई कि कहीं किसी की मृत्यु हो गई, पूरा मोहल्ला जाता है, बैठता है। क्या करते हो वहां जाकर के? कोरे उपदेश करके आ जाते हो, मत रो, ये तो चलता ही है, ये तो दुनिया है, ये तो संसार है। आज बड़े ज्ञानी हो के समझा रहे, कल घर में लाश उठेगी, वो आएगा तुमको समझाने के लिए। वाह रे दुनिया के तमाशे, रीति रिवाज। अरे मरने के बाद किसी के घर जाते हो, मैं आपसे कहता हूं कि मरने के बाद मिलने जाओगे तो वो मिलेगा ही नहीं। अरे जब तक मिल रहा है तब तक जाके मिले आओ, तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, सफल हो जाएगी। मरने पे जाते हो, जीते जी नहीं जाते हो। अटल जी गए, पूरा देश जब तक जीते रहे किसी ने पलट के नहीं देखा। विचार करिए, राजनीति तो देखो, सारे लोग जा रहे, फूल ले लेके जा रहे हैं, जब चले गए तो फूल चढ़ा रहे हो, गुलदस्ते भेंट हो रहे हैं, विदेशों के नेता आ रहे हैं। वाह रे जमाना, जीते जी किसी ने दवाई को नहीं पूछा उनको। ध्यान रखिए, वाह रे दुनिया के रीति रिवाज, कैसी जिंदगी है ये। जीते जी पूछ लेते तब कहां गए थे लोग। अब तो पूरा नाटक ड्रामा चल रहा है। ध्यान रखिए, मानने वाले, मरने के बाद पूछने जाते हो, जीते जी कोई नहीं पूछता है। मरने के बाद उससे माफी मांगते हो। अरे पागल, जब लड़ा था, झगड़ा था, जी रहा था, तभी माफी मांग लेता तो वो भी शांति से जाता और तू भी शांति से अपनी जिंदगी जीता। मरने के बाद क्षमा करना, भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। मरने के बाद, जीते जी तो तूने ही अशांति दी थी उनको। ध्यान रखिए, जीते जी शांति दे दो। मरने के बाद दो शब्द बोलोगे श्रद्धांजलि में, जब बेचारा सुनने ही लायक नहीं बचा है। ये फूल जैसे झर रहे हैं, मरने के बाद जीते जी झरा देते तो आदमी कितने सुकून से इस दुनिया से विदा होता। मेरे भाई, सोचना है आपको। मरने के बाद आदमी सोचता है काश हम भी उसके साथ रहते, उसके साथ वक्त बिताते, कितना अच्छा आदमी था। वो जब सामने था तो मुंह घुमा के चले जाते थे। समझ नहीं आती दुनिया की रस्में, रीति रिवाज, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है मेरे तो। अरे इंतजार मत करो किसी के मरने का, जीते जी पूछो। जीते जी बाप के लिए एक शर्ट नहीं लाते हो, एक पैंट का कपड़ा नहीं लाते हो, मरने के बाद कफन लेने जाते हो नया, बिल्कुल कोरा। अरे जीते जी ले आता दो कपड़े तो बेचारा शांति से तो रहता। अरे मरने के बाद श्राद्ध और तर्पण करते हो, जीते जी उसकी थाली में दो रोटियां प्यार से रखते ना, इन तर्पण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मरने के बाद फूल चढ़ाने वालों, उसकी फोटो पे माला डलती है, जीते जी तो सूल चुभाते रहे। क्या जिंदगी है ये हमारी, मानने इस दुनिया में, भारत में क्या पूरी दुनिया में। जहां तक मैं सोचता हूं ये पूरी दुनिया मुर्दों की पुजारी हो गई है मेरे भाई। हर कोई मुर्दों को पूछता है, जिंदों को पूछता ही नहीं है। जो कल तक निकृष्ट था मरने के बाद महान हो जाता है। ध्यान रखिए, कैसी दुनिया है ये, सोचना है एक बार। एक सेठ दुकान पे बैठा था, सामान तोल रहा था, किराने की दुकान थी,
जैसे ही सेठ ने तराजू पे सामान रखा, उसके तो होश उड़ गए। उसकी दुकान पे यमराज आ गए। उसने कहा, अरे दादाजी, अंकल जी, तुम यहां कैसे आ गए? बोले, बस बेटा आ गए तो आ गए। बोले, हाथ जोड़ रहा हूं, पैर पड़ रहा हूं, थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। अरे यमराज ने कहा, घबरा मत, मैं कोई तुझे लेने थोड़ी आ। अरे बोले, लेने नहीं आए। बोले, नहीं, आइए बैठिए, स्वागत है। क्या लेंगे? ठंडा लेंगे, गरम लेंगे? ध्यान रखना, जब आप अपनी दुकान की उधारी लेने जाते हो, ध्यान रखना, उधार पे तो व्यापार चलता है ना जितेंद्र सर, है ना? जब लेने जाते हो किसी कस्टमर के यहां कि मेरी उधारी का पैसा दे दे, यदि वो चाय पिलाए, दूध पिलाए, ठंडा मीठा गरम पूछे, तो समझ लेना कि आज यही हाथ लगेगा, रुपया तो मिलने वाले है नहीं। बाकी जिसको देना है वो झटपट देता है और आगे बढ़ाता है। जैसे ही उस सेठ ने सुना कि यमराज लेने नहीं आए, आइए स्वागत है, आइए बैठिए। यमराज ने कहा, देख मैं तुझे लेने नहीं आया हूं, तो फिर क्यों आए मेरी दुकान पे अचानक आधम के तुम? मेरे 4 कस्टमर भग गए तुमको देख करके, कष्ट से ही मर गए वो तो आधे। तो बोले, आए क्यों तुम अचानक? अभी तो मेरी बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ, अब भी दुकान खोली है मैंने। यमराज ने कहा, तू घबरा मत यार, मैं आ गया। बोले, क्यों आ गया? बोले, देख भाई, इस दुनिया में मेरा कोई मित्र नहीं, यमराज से दोस्ती कौन करेगा? कोई दोस्त नहीं है, मैं अलग थलग पड़ गया हूं, अकेला जीवन जीता हूं, कोई मेरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, कोई मेरे पास बैठने को तैयार नहीं है। यार मेरा भी मन करता है कि मेरे भी कोई दोस्त हो, फ्रेंड सर्किल हो, हम भी फेसबुक चलाएं, हमारा भी तो मन करता है, हम भी व्हाट्सएप पे आ जाएं। कौन बोला इंस्टाग्राम पे आ जाओ? ध्यान रखिए। बोले, हमारी भी इच्छा होती है, हम अकेले कब तक जिएंगे इस धरती पर? तो सेठ ने कहा, मामला क्या है? बोले, मैं तुझे लेने नहीं आया हूं, मैं तुझसे दोस्ती करने आया हूं। दोस्ती करने? अब सेठ भी बड़ा होशियार था। बोले, दोस्ती करे और घाटा लगा। बोले, क्या मतलब? बोले, देखो यमराज भाई, दोस्ती तो, बोले तू करेगा या नहीं? अब सेठ कह भी नहीं सकता कि नहीं करूं, नहीं बोला और गला पकड़ा कि चल। अब मौत की दोस्ती, जी का जंजाल। हाँ बोले तो मरे, ना बोले तो मरे। उसने कहा, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। यमराज कह रहे, दोस्ती, हाथ मिला। अरे बोले, हाथ नहीं, दूर से हाथ मात नहीं मिलाऊंगा। हाथ पकड़ा और ले गए तो? अरे बोले, तू चिंता मत कर यार, मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा, पक्का नहीं ले जाऊंगा। तो बोले कि सेठ फिर एक काम करो, दोस्ती पक्की समझें। अब ना भी बोलते नहीं बन रहा। उसने बड़ी दबी आवाज में कहा, आरजू खुदा से करो, बंदे से नहीं। ध्यान रखना। सेठ ने कहा, यमराज भाई दोस्ती तो कर लूंगा, फायदा क्या होगा? आजकल दोस्ती भी फायदे पे होती मेरे भाई, नुकसान फायदा देखा जाता है दोस्तियों में। माँ बाप के पास दौलत है तो बच्चा बुढ़ापे में पूछता है, और दौलत ना हो तो बच्चे भी इज्जत करने को तैयार नहीं रहा करते हैं। ध्यान रखिए। उसने कहा, मुझे फायदा क्या होगा? तो यमराज ने कहा, फायदा क्या यार, दोस्ती तो निस्वार्थ होती है, इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं देखा जाता है। दोस्ती तो निस्वार्थ होती है, दोस्ती तो दिलों का खेल है। बोले, तुम्हारे यहां होगा, हम इंडिया में रहते हैं, बिना फल मिले हम कोई काम करते नहीं। तो बोले, यमराज ने कहा, क्या चाहता है? यमराज समझ गए, ये चाहता है पूरे पूना को उठा लेना, मेरा नंबर नहीं आना चाहिए। यमराज इतने पढ़े लिखे तो होते हैं। सेठ ने कहा, समझ गए यमराज? बोले, हाँ, लेकिन एक बात याद रख सेठ, इबादत आरजू खुदा से करो, बंदे से नहीं। आरजू खुदा से करो, बंदे से नहीं। और दोस्ती हमसे करो, हमारे धंधे से। धंधे से दोस्ती मत करना, चलना तो पड़ेगा तुझे। तो बोले, यार फिर मतलब क्या तुमसे दोस्ती करने से? बोले, एक काम करो। बोले, क्या? बोले, अब जब तुम भी आओ ना, तुम कहीं भी आ धमकते हो, कुछ पता ही नहीं चलता है। हम बारात में नाच रहे हैं, तुम पीछे से आ जाओगे, ये पड़े हैं चले दुनिया से। थोड़ा एक काम करो, मेरी दोस्ती है तुमसे। बोले, हाँ पक्की दोस्ती? बोले, पक्की दोस्ती। तो बोले, एक चीज कर देना, दोस्ती का वास्ता दे रहा हूं। बोले, क्या?
बोले जब तुम आओ तो एक आध महीने पहले चिट्ठी मिट्ठी भेज देना। तुम क्या करेगा चिट्ठी का? मैं अलर्ट हो जाऊंगा, सब तैयारी कर लूंगा, बेटे का दे दूंगा, सब बंटवारा कर दूंगा, सब जितने अधूरे काम हैं सब मैं पूरे कर लूंगा। चिट्ठी भेजोगे यमराज? बोले हाँ चिट्ठी भेजूंगा। बोले 1 महीने पहले? अरे बोले पागल 6 महीने पहले। अरे बोले मजा आ गया, 6 महीने पहले पक्का? बोले पक्का। यमराज ने कहा तो मैं चलूं? सेठ ने कहा जल्दी, ग्राहक खड़ा है। तो यमराज चले गए। यमराज जैसे ही गए, अब सोचो यदि तुम्हें पता चल जाए कि मरने से पहले सूचना मिलेगी, अब तुम कैसे जियोगे? बताइए, सोचिए। अभी तो तुम ऐसे जी रहे कि क्या पता कब आ जाए। सेठ ने कहा अब तो चिट्ठी आएगी, और जब तक चिट्ठी नहीं आई खाओ पियो ऐश करो, मंदिर जाना बंद। बोले क्या है, अंत भला सो सब भला। चिट्ठी आएगी, सन्यास ले लूंगा, तपस्या कर लूंगा, संथारा ले लूंगा, जीवन सुखी। अब जब तक चिट्ठी नहीं आ रही बच्चों, तब तक तो ऐश कर लीजिए। अब तो सेठ मौज मस्ती करने लगा, सारी दौलत उड़ा दी उसने, ऐशो आराम में, खाने में, पीने में। पत्नी बोलती सेठ जी मंदिर हो आप? चुप रहे, तू चली जा। मैं तो मंदिर अभी नहीं जाऊंगा, 6 महीने की मुझे मोहलत मिलेगी, तब मंदिर जाऊंगा, संतों की सेवा करूंगा, सत्संग करूंगा। जब तक नहीं है तब तक अब मुझे जी ले। अब मैं निश्चिंत हो गया। मौत को भुला के सेठ तो अब रात में भी खाने लगा, बाजार में भी खाने लगा। पानी पूरी, गोलगप्पे, इडली, डोसे, सांभर, बड़ा, और क्या तुम्हारे यहाँ क्या बनता है वो भी खिला दो उसको महाराष्ट्र में। समझ में आया? खाए पिए ऐश करे, पिक्चर देखने लगा। लोग बोले आई सेठ पागल हो गया, रोज तो मंदिर जाता था, धोती पचड़ी पहन के पूजा अभिषेक करता था, अब ये तो कहीं बंबई घूम रहा है, स्विट्जरलैंड जा रहा है, विदेश घूम रहा है, जाम टकरा रहा है। सेठ तो बिगड़ गया। सेठ तो बड़े ऐशो आराम किए, पूरे घर चिंतित किए, बुढ़ापे में पागल क्यों हो रहा है? बोले आए कोई परवाह नहीं अब दुनिया की, आराम से जीने लगा। एक दिन पलंग पे लेटा था, यमराज आ गए। उनने कहा सेठ चलो। कौन है तू? अरे दोस्त को भूल गया, कौन है तू? मैं तेरा दोस्त यमराज, अपन ने दोस्ती की थी। अरे बोले आओ यमराज भाई बैठो, तुम्हारी कृपा से बड़ा सुखी हूं मैं। अरे बोले वो सुखी दुखी तो छोड़, अब ऐसा कर कि अब चलते हैं। कहां चलते हैं? महाबलेश्वर, खंडाला, कहां चलना है बोल? अरे यमराज ने कहा पागल टाइम हो गया, चलो। ऐसे कैसे टाइम हो गया? देखो यमराज ज्यादा गड़बड़ मत करो, तुमने वचन दिया था 6 महीने पहले चिट्ठी भेजूंगा। यमराज ने कहा तो ये चिट्ठी नहीं मिली। बोले तुमने भेजी कब है? अब देखो मिली या नहीं मिली, तुम्हारा टाइम हो गया, चलो। बोले नहीं, मैं तुमको अदालत तक घसीटूंगा, ध्यान रखना, दोस्ती में गड़बड़ी मत करना, दगाबाजी बेईमानी बिल्कुल भी। कोई चिट्ठी नहीं मिली मुझे। अरे यमराज ने कहा यार मैंने चिट्ठी दी है। बोले नहीं भेजी। अरे मैंने अपने हाथों से चिट्ठी लिखी है तेरे नाम की। बोले ऐसा तो नहीं यमराज कि तुमने चिट्ठी लिखी हो मेरे लिए और एड्रेस जितेंद्र साय का लिख दिया हो। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे यहां कंप्यूटर गड़बड़ हो सकता है, मेरी मेमोरी गड़बड़, मैंने चिट्ठी लिखी है सेठ। अरे सेठ ने पत्नी को आवाज दी, अरे भाग्यवान सुनती है। उसने कहा क्यों चिल्ला रहे हो? बोले वो चिट्ठी कहां है? बोले कौन सी चिट्ठी? तुम्हारे ऐसे लक्षण है कि तुमको कोई चिट्ठी लिखेगा? आचरण तो तुम्हारा इतना बेकार हो गया है, ढंग से किसी से बोलते नहीं हो, तुमको कौन चिट्ठी लिखेगा? चिट्ठी आएगी तो तुम्हारे मरे की आएगी, जिंदा की चिट्ठी आने वाली नहीं है। सेठ ने कहा देखो अभी मेहमान बैठे, तू ज्यादा बड़बड़ मत कर, शांत रहे, चिट्ठी है तो दे दे। सेठानी ने कहा कोई चिट्ठी नहीं। बोले किसकी चिट्ठी? बोले यमराज की। सेठानी ने कहा दिमाग खराब हो गया, बुढ़ा सटिया गया, यमराज कोई चिट्ठी लिखता है क्या? बोले अब तू क्या जाने, मेरा दोस्त है यमराज। उसने बड़े लड़के को बुलाया, छोटे लड़के को, बच्चों इधर आओ, चिट्ठी कहां है, किसकी? बोले अंकल जी की।
बोले कौन अंकल? बोले यमराज अंकल। अरे बोले पागल हो गया है, इसको ज्यादा शौक लगवाओ, पागल खाने में भर्ती करो। यमराज कोई अंकल होता है क्या? बोले चिट्ठी। यमराज खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा सेठ चिट्ठी पढ़ी नहीं है तूने, मैंने भेजी है। सेठ ने कहा यार यमराज, एक चिट्ठी नहीं मिल पाई, दूसरी भेज देता, तेरा बिगड़ क्या रहा था? दूसरी भेज देता, क्या बिगड़ रहा था? यमराज ने कहा मैंने दूसरी भी भेजी है। बोले दूसरी भेजी है? कहां है? मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं। बोले पागल, मैंने एक चिट्ठी नहीं भेजी, 4-4, 5-5 चिट्ठियां तुझे भेजी हैं। 4-5 चिट्ठी? कुरियर वाले को बुलाओ, पोस्टमैन को बुलाओ, मेरी चिट्ठियां कहां गई? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैंने तो पूरा जीवन बदल लिया था। यमराज ने कहा एक बात याद रख, मैंने चिट्ठियां भेजी हैं, लेकिन हमारे यमलोक में चिट्ठियां जो भेजी जाती हैं वहां कोई कागज की फैक्ट्री तो है नहीं। तो बोले कैसी चिट्ठी भेजी? अरे बोले अभी भी चिट्ठी पड़ी है, लेकिन तेरे पास पढ़ने का समय नहीं। बोले कहां पड़ी चिट्ठी? अरे बोले सामने देख। उसने पूरी टेबल तितर वितर कर दिए, सारे कागज फेंक दिए, ऊपर नीचे सब जगह देखा। बोले यहां कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं है। यमराज पसीने से लथपथ हो रहा है सेठ। यमराज ने कहा पागल, तेरे पास पढ़ने का समय कहां है? मैंने तो ऐसा नहीं है यमराज, जब से तुमसे दोस्ती हुई है रोज कुरियर वाले का इंतजार करता हूं कि अचानक तुम चिट्ठी ना भेज दो। बोले मैंने भेजी है चिट्ठियां, लेकिन एक बात याद रख, जब मैं चिट्ठी लिखता हूं ना, तुम्हारे यहां सफेद कागज पर काले पेन से चिट्ठी लिखी जाती है, और हमारे यहां काले कागज पर सफेद पेन से चिट्ठी लिखी जाती है। अंतर सिर्फ इतना होता है। अरे सेठ ने कहा देखो यमराज, ये कलर अलर में हमारी बुद्धि भ्रमित मत करो, तुम वो चिट्ठी बताओ जो तुमने। बोले मेरे पास पावती है, रिसीव की है तूने, मेरे पास सब प्रमाण है, मैंने चिट्ठी भेजी है। यमराज देखो दोस्त, दोस्ती में इतना दगा मत करो, बताओ चिट्ठी कहां है? यमराज ने कहा खड़ा हो सेठ। सेठ खड़ा हुआ, पलंग से उठ के बैठ गया। बोले दर्पण देख। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ की चिट्ठी इन चश्मों से पढ़ने में नहीं आती है, बहुत बड़ा दर्पण चाहिए। बोले क्या मतलब? बोले देख सेठ, जब मैंने तेरे बाल सफेद किए वो मेरी पहली चिट्ठी थी, ध्यान रख ले कि अब तेरे बाल सफेद हो गए, अब जिंदगी तेरी ज्यादा नहीं बची है सेठ, सावधान हो जा। सेठ भी पूना का था, बड़ा होशियार। बोले आजकल बाल तो बच्चों के भी सफेद हो जाते हैं, तो इसका मतलब उसका नंबर आ गया। अरे बालों का क्या है, केमिकल वाले तेल लगाते हैं, सफेद हो जाते हैं। यमराज ने कहा कोई बात नहीं, पहली चिट्ठी नहीं समझी, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एक बात याद रख सेठ, जब मैंने तेरी आंखों की रोशनी कम की वो मेरी दूसरी चिट्ठी थी। बोले आंखों की रोशनी कम तो पुलक सागर की भी है, वो भी चश्मा लगाते हैं, तो इसका मतलब उनका भी नंबर आ गया। अरे यमराज ने कहा बड़ा बहानेबाज आदमी है भाई, ये गलियां पे गलियां निकाले जा रहा है। बोले सेठ दूसरी चिट्ठी नहीं पड़ी, कोई बात नहीं है, जब मैंने तेरे कमर तोड़ी वो मेरी तीसरी चिट्ठी थी, और जब मैंने तेरे दांत उखाड़े वो मेरी चौथी चिट्ठी थी, और जब मैंने तेरे शरीर पर झुर्रियां दी वो मेरी पांचवी और आखिरी चिट्ठी थी। लेकिन सेठ तुझे चिट्ठी पढ़ने का समय, चल अब तेरा समय हो गया। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आज यहां से घर जाना, दर्पण में चेहरा देखना, कितनी चिट्ठियां आ गई, नहीं देखना आराम से, कितनी चिट्ठी आ गई तुम्हारी, पहली, किसी की दूसरी, किसी की तीसरी, किसी की पांचवी चिट्ठी पड़ी है। मेरे भाई, मेरे प्रवचन का सेठ सुधर गया। पूना वालों तुम कब सुधरोगे मेरे भाई, ध्यान रखिए। एक निवेदन है आपसे,
मृत्यु तो जरूर होगी। जीवन का गणित बड़ा उल्टा गणित है। एक सूत्र दे रहा हूं आपको, आप भी यही सोचते हैं ना, अभी क्या करना है। कबीर ने दोहा दिया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन हमने क्या कर दिया, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतने जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। इस गलतफहमी में मत जियो। मान्य